हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सब घर पे ही है, अच्छे ही रहेंगे ना? घर पे है तो अच्छे रहेंगे। हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम मैं बाद में बताऊँ, और आप सबको पता ही है कि उसकी स्टोरी है वो सबसे फेमस होती है। तो ऐसे कौन होंगे जिसकी स्टोरी इतनी सारी फेमस है? दो लोग हैं, बताओ दो। याद आया कुछ? कौन? अकबर और बीरबल। ओके, फोर्थ में हमने वैसे भी अकबर और बीरबल की कितनी सारी स्टोरी देखी है। तो उसमें से एक स्टोरी है हमारा चैप्टर नंबर 6, बुद्धि का चमत्कार। चैप्टर का नाम क्या है? बुद्धि का चमत्कार। तो देखना है ना वो स्टोरी, बहुत मजा आएगा। मजा आएगा, स्टोरी में तो अच्छा ही रहता है। तो देखते हैं बुद्धि का चमत्कार। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहे थे। बीरबल है वो रास्ते में से अपने घर जा रहे थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़ों में एक बालक को देखा। वह बालक पेड़ की छाया में बैठकर चने खा रहा था। बालक है वो, तो पेड़ की छाया में बैठकर चने खा रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बालक एक एक चना, ऐसे एक एक चना, ऐसे नहीं, एक एक चना मुंह में डाल रहा था। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, उसने कहा कि बेटा, तुम एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहे हो? एक एक चना क्यों खा रहे हो? ऐसा उसने पूछा। बालक बोला, श्रीमान जी, कई दिनों से मैं भूखा। बालक बता रहा है कि श्रीमान जी, मैं कई दिनों से भूखा, और आज ये थोड़े चने मिले। यदि इन्हें एक बार में खा लूंगा तो फिर समय कैसे काटूंगा? वो भी बात सही। बालक ने बताया कि मैं कितने दिनों से भूखा, और आज मुझे ये थोड़े से चने मिले। यदि मैं इसे एक साथ खा गया तो फिर मैं टाइम पास कैसे करूंगा? वो बात भी सही है। उसने बताया कि यदि मैं एक एक चना खाऊं तो टाइम पास भी हो जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। बीरबल तो खड़े खड़े देखते ही रहे कि क्या बात है। उस निर्धन बालक की बुद्धिमत्तापूर्ण यानी कि समझदारी से भरा उत्तर को सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल तो एकदम प्रसन्न हो गए कि क्या बात है, कितना मस्त आंसर उसने दिया बुद्धि से। बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। घर लाकर पुत्र की भांति देखभाल करने लगे। बीरबल है उसको अपने घर ले गए कि चलो बेटा, तुम घर चलो, और आज से तुम मेरे पुत्र हो। समझ गए बात? बीरबल उसे उठाकर कहाँ ले गया? अपने घर, और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र। उसके कैसे बुद्धिमान आंसर कैसे दिए? हमें कोई पूछता है तो हम कैसे फटाक से नहीं करना है, ये करना है, ऐसे भी आंसर दे सकता था ना वो, कि मुझे मेरे चने, मैं जैसे खाऊं, तुम्हें क्या, जाओ ना भाई, ऐसे भी कह सकता था। लेकिन उसने क्या कहा कि धीरे धीरे खाओ, टाइम पास भी होगा और भूख भी मिट जाएगी। समझ गए? तो उसे घर ले गए। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल के बीच बुद्धि विनोद चल रहा है। अरे बुद्धि विनोद क्या? तो अक्कल का खेल। जैसे कि कोई हर सम है और आप कैसे सॉल्व करते हो, इस तरह। बादशाह अकबर ने उनसे सवाल किया। बादशाह ने सवाल किया, वो अक्सर किसको क्वेश्चन पूछते हैं?
बीरबल को। तो बीरबल को क्वेश्चन पूछा, बीरबल संसार के सबसे बड़ी वस्तु क्या है? क्वेश्चन याद रखना है। बादशाह ने कहा कि संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बीरबल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और घर लौट आए। बोला कि मैं 1 वीक में आपको आंसर दे दूंगा, 1 वीक का मुझे टाइम चाहिए। और वो वहां से घर लौट आए। समझ गए? बादशाह ने उसे प्रश्न पूछा। घर आकर बीरबल ने बहुत सोचा कि क्या करूं। बहुत सोचा, परंतु उन्हें बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ऐसे ही आसान क्वेश्चन तो है नहीं। ऐसे उसका क्वेश्चन था कि संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है, तो बादशाह को भी इतना तो पता चलेगा ना। हम सोचेंगे कि उसको बोल देना चाहिए ना कि हाथी है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा, ये है, लेकिन इतना दिमाग तो उसके पास तो होगा ना, वरना बादशाह कैसे बनता है ना। तो बीरबल सोच रहा है, परंतु उन्हें बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। सोचता ही रहा बीरबल, लेकिन उसे आंसर नहीं मिला। कुछ शेष दिन ही बाकी रह गए थे, बहुत कम। पूरा वीक मांगा था, लेकिन वो तो समय के हिसाब से चलता है। तो अभी शेष दिन यानी थोड़े दिन बचे उसके पास। उन्हें चिंतित देखकर बालक ने जब बीरबल से पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? बीरबल ने बालक को अपनी समस्या बताई। वो बालक था ना जो चने खा रहा था, उसको घर ले गए थे। उस बालक ने उसे पूछा कि पिताजी आप चिंतित क्यों हो? तो उसने बताया कि बादशाह ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है मुझे कि वे सबसे बड़ी वस्तु क्या है। प्रश्न सुनते ही बालक बोला, पिताजी आप चिंता न करें, बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी वस्तु है। बालक ने क्या आंसर दिया कि आप बता दीजिए वहां जाकर, सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बुद्धि। प्रश्न सुनते बालक ने बताया कि पिताजी आप चिंता न करें, बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी वस्तु है। संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर ही होते हैं। बालक का आंसर भी सही है कि संसार का सबसे बड़े से बड़ा काम भी कैसे होता है? बुद्धि से। अगले दिन बीरबल ने एक बार अकबर के पास जाकर बुद्धि को सबसे बड़ा बता दिया। बोला, बादशाह मैं आपको आंसर देता हूँ, सबसे बड़ी वस्तु क्या है? बुद्धि है। बुद्धि से ही सब काम होते हैं। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल पूछा। देखो, आंसर देते ही दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। क्या? अच्छा यह बता, बुद्धि का भोजन क्या है? यह देखो, दूसरी बात आ पड़ी उसके। उसने कहा चलो सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि है, तो बुद्धि का भोजन क्या है? अब वो बताओ। यदि, बादशाह ने कहा, यदि 1 महीने में जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड हो जाए। उसने बताया कि 1 महीने का ही मैं वक्त देता हूं, पूरा 1 मंथ। यदि आंसर नहीं मिला तो क्या होगा? मृत्यु दंड, यानी कि बीरबल का मृत्यु। अब तो बीरबल के सामने कठिन समस्या खड़ी हुई। वो तो फिर से टेंशन में आ गए। वे घर आ गए। बालक ने समझा कि बादशाह को जवाब पसंद नहीं आया होगा। वो घर आकर ऐसे बैठ गए कि क्या करें। दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो बालक को लगा कि बादशाह को जो मैंने आंसर दिया ना वो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मेरे पिताजी है वो ऐसे आकर बैठ गए। फिर क्या हुआ? वह दुखी होकर बोला, पिताजी क्या बादशाह को उत्तर पसंद नहीं आया?
आप अभी तक उदास हैं। उसने बोला कि बादशाह को ये जो मैंने आंसर दिया पसंद नहीं आया, आप इतने उदास हो गए। बीरबल ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, वे तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने एक और प्रश्न रख दिया। देखो ये क्या बात हो गई कि उसने और एक क्वेश्चन लगा दिया। बीरबल ने कहा अपने बेटे को, बीरबल ने बालक को बादशाह द्वारा पूछा गया प्रश्न बताया कि उसने कहा कि बुद्धि का भोजन क्या है। बालक को तुरंत उत्तर सूझा। उसने बीरबल से कहा बुद्धि चिंता खाती है। क्या बताया बालक ने? बुद्धि चिंता खाती है। जो बुद्धिमान है वही चिंता करेगा। रोड पे ऐसे घूमने वाले है पागल, उसको है कोई चिंता नहीं है, तो जो बुद्धिमान है उसको टेंशन होगी। इसीलिए बताया कि वही चिंता करते हैं। निर्बुद्धि लोग तो निश्चिंत रहते हैं। निर्बुद्धि यानी कि जिसमें बुद्धि है ही नहीं, वो तो निश्चित होकर इधर उधर घूमते हैं। फिर क्या हुआ? बीरबल ने अपने बुद्धिमान बालक को गले से लगा लिया। उन्हें बालक का उत्तर पसंद आया। वे प्रसन्नतापूर्वक बादशाह के पास गए और बादशाह के सवाल का जवाब दिया। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। वे खुश होते हुए बोले अच्छा अब जाओ और पता करके आओ कि बुद्धि पीती क्या है। ये देखो फिर से क्वेश्चन लगा दी कि अब जाकर पता करके आओ कि बुद्धि पीती क्या है। भोजन का तो पता चल गया, लेकिन अब बुद्धि पीती क्या है वो बताना पड़ेगा। बीरबल फिर चिंता में पड़ गए। फिर से चिंता आ गई। पहले दो प्रश्न के उत्तर तो बालक ने दे दी, परंतु अब वह उत्तर न दे सका तो क्या होगा। अभी बीरबल को और टेंशन बढ़ गया कि दो क्वेश्चन के आंसर तो मुझे मिल गए, बालक ने बता दिया आसानी से, लेकिन अब वो नहीं बता पाया तो क्या होगा। इसी सोच विचार में डूबे हुए जब वे घर पहुंचे तो बालक ने पूछा पिताजी अब क्या हुआ। कि बालक तो बुद्धिमान है, ऐसे थोड़ा है। उसने बताया कि अब क्या हो गया फिर से, अब फिर से ऐसा क्यों आकर बैठ गए। बीरबल ने फिर अपनी परेशानी का कारण बताया तो बालक बोला बुद्धि क्रोध पीती है। जैसे क्रोध में आ जाते हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्रोध को पी सकते हैं। जिसमें बुद्धि नहीं है वो तो क्रोध करके किसी भी चीज को तोड़ फोड़ देंगे। बुद्धिमान व्यक्ति ही क्रोध पी सकते हैं। निर्बुद्धि तो बात बात पर आग बबूले हो जाते। जिसमें बुद्धि कम है वो तो कैसे हो जाएंगे, वो तो आग बबूले हो जाएंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या वो क्या। लेकिन जो बुद्धिमान है वो शांति से, क्रोध है फिर भी शांति से आंसर देगी। तो उसने बताया कि जाओ अब बता दो। बीरबल द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सुनकर भी बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। बादशाह तो एकदम खुश हो गए, वाह वाह उन्हें तो कमाल कर दिया। फिर क्या हुआ और उन्होंने बीरबल को खूब सारा इनाम दिया। बीरबल प्रसन्नतापूर्वक घर जाने लगा तो बादशाह ने उन्हें वापस बुलाया और कहा ढेर सारा इनाम तो दे दिया, अब बीरबल घर जा रहे थे। फिर बोला यहाँ फिर से। बादशाह ने उन्हें वापस बुलाया, कहा तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब तो सही दे दिए, बस एक आखिरी सवाल का जवाब भी देते जाओ। उसने बताया कि तुमने मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर फटाक से दे दिए, अब और एक क्वेश्चन है। बीरबल क्या करते? बोले बादशाह वह कौन सा सवाल है? अकबर ने तुरंत सवाल पूछा बुद्धि का रूप क्या है, दिखती कैसी है, रूप क्या है। बीरबल को अब अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हो गया था। उन्होंने बादशाह से कहा इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देगा। उसका जवाब बीरबल को अब अपने पुत्र पर बहुत भरोसा आ गया था। उन्होंने बादशाह से कहा इसका जवाब तो मेरा बेटा ही दे देगा।
अगले दिन बीरबल उस बालक को लेकर दरबार में पहुंचा। अकबर ने बालक से पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? उसने बताया कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है तुम्हारे पास? बालक ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। बादशाह इस प्रश्न का उत्तर बालक ने कहा, बालक के आत्मविश्वास के साथ उत्तर देखो, फुल कॉन्फिडेंस। बादशाह, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। बोलो। ऐसे छोटे से बालक ने बादशाह को बताया कि आपको आंसर जानना है तो पहले मेरे शिष्य बनना पड़ेगा। मैं आपका गुरु, आप मेरे चेले, तो ही आंसर मैं दे सकता हूँ। बोलो। इतना छोटा सा बालक है, फिर भी यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गद्दी से उतरकर नीचे आइए और मुझे वहां बैठने दीजिए। उसने कहा कि आप सिंहासन पर बैठे हो, वहां से नीचे बैठ जाए और मुझे वहां पर बैठने तो ही आंसर दे सकता हूं। पहले ही बता दिए कि मुझे आप अपना गुरु बनाओ और मेरे शिष्य आपको बनना पड़ेगा। अकबर ने तुरंत बालक की बात मान ली। अकबर को तो क्या है, अभी आंसर जानना है, कोई भी परिस्थिति आ पाए। उसने तुरंत बात मान ली। अकबर ने तुरंत बालक की बात मान ली। बालक मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह, आप तो अपने बुद्धि का रूप देख लिया होगा। कि आपने बुद्धि का रूप देखा? कैसे? तो एक छोटे से बालक ने बादशाह को बुद्धि के बल पर कहाँ बिठा दिया? नीचे बिठा दिया। और बालक खुद कहाँ बैठ गए? राजगद्दी पे बैठ गए। तो ये है बुद्धि का रूप। बादशाह आश्चर्यचकित थे। बालक के सूझबूझ और भरे उत्तर से वह बहुत प्रसन्न हो गए। सूझबूझ से बड़े आंसर दे दिए उसे फटाक से कि गद्दी से नीचे मैंने आपको बिठा दिया। ये क्या है? बुद्धि है ना। वरना बादशाह को ऐसे कोई बोल सकता है कि यहाँ बैठ जाओ नीचे, क्या करेंगे? तलवार खींचकर ये देंगे ना। लेकिन बादशाह भी बोले, उसकी बात में आ गए, बोला कि चल वहां पर बैठ जाता हूं। तो ये बालक की बुद्धि है। बालक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बादशाह, किसी को ऊपर चढ़ाना और गिराना बुद्धि का ही रूप है। देखिए, मैं बुद्धि के बल पर राजगद्दी पर बैठ गया और आप नीचे मेरी जगह पर खड़े हैं। क्या कहा? कि बुद्धि के बल पर ही हम किसी को ऊपर बिठा सकते हैं और नीचे बिठा सकते हैं। ऊपर चढ़ा भी सकते हैं और नीचे भी ला सकते हैं। देखो, बुद्धि के बल पर मैं आज राजगद्दी पर बैठा हूँ और आप मेरी जगह पे खड़े हैं। तो ये बात बताई उसने। बालक के इस उत्तर से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और उसे बहुत सारा इनाम दिया। बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए और उसे ढेर सारा इनाम दे दिया। तो इस तरह हमें भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन उसका यूज हम कैसे करें वो देखना है। समझ गए आप कि बुद्धि हमें कैसे प्रयोग करनी है? यहाँ पे हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज क्या है, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, उसका रूप कैसा है। ऐसा देखें तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास और उनके आंसर यहाँ पे हमने देख लिए। तो आप सबको यहाँ पे खूब मजा आया होगा। ये अकबर बिरबल की स्टोरी में तो वैसे भी मजा ही आता है ना सर, तो मजा आया ना। तो ऐसे ये चैप्टर नंबर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? 6, बुद्धि का चमत्कार। वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। समझ गए? ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।